हेलो स्टूडेंट्स, मैं रजन वर्मा कृता कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स का साल पेपर था वो 2 पेपर हो चुका है। आज इसमें तीसरा और चौथा यानी HX और HY ये दोनों सेट एक साथ में चलाएंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, यदि 26 156 का LCM 156 है तो HCF का मान होगा। तो LCM दिया है, HCF निकालना है। तो फार्मूला पता होगा कि LCM गुणे HCF बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो इसमें LCM दिया 156, यहाँ 156 रख देंगे और हमको HCF निकालना है। पहली संख्या 26 दिया हुआ है और दूसरी संख्या दिया है 156। अब इसको कैंसिल कर देंगे हम, 2 से काटेंगे 13, 2 से इसको काट देंगे तो 2 सते 14, 1 बचा, 2 8 16 और 13 से काटेंगे 13 का नम 13, 13 से 78, 6 से काट देंगे 156 को, 6 दूनी 12, 3 बचा, 6 36, यानी कि HCF हमारा आ गया 26। HCF आ गया 26, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है, यानी कि को प्राइम, 2 अंक साथ साथ हों और दोनों किसी एक अंक से ना कटे, मतलब कि दोनों का HCF अगर निकालेंगे तो एक ही आएगा, ऐसा अंक इसमें कौन सा है। तो 14 और 35, ये 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, ये नहीं होगा। इसको देखेंगे तो ये 3 और 2 से कटेगा, ये 5 से कटेगा, तो यही सही है। इन दोनों का अगर मासा निकालेंगे तो एक आएगा। बाकी 31, 31 या 93 और 32 ये सम संख्या दोनों है तो निश्चित है कि 2 से कटेगा, तो ये दोनों नहीं होंगे, ये ए हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, बिंदुओं 5 0 और -12 0 के बीच की दूरी, इसमें डी का मान निकालना है। डी बराबर फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें मान रख देंगे। अब ये पहला x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो x2 का मान है -12 और -x1 का मान है 5 और y2 का मान है, ये y2 का मान 0 और y1 का मान है 0। तो स्क्वायर कर देंगे तो -12 -5 ये -17 हो जाएगा, 17 का स्क्वायर 289 और ये 0 ही रहेगा। अब 289 में 0 जोड़ेंगे तो 289 रहेगा और 289 का वर्गमूल निकालेंगे तो 17, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी। ये क्वेश्चन है, वहाँ छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचे, तो या तो ऑप्शन को भाग करके चेक कर लें और या फिर इसका निकालेंगे LCM हम। 35 का, 56 और 91 का LCM निकालेंगे और 7 उसमें हम जोड़ देंगे, क्योंकि जब 7 जोड़ेंगे तो वही शेषफल बच जाएगा, तो इसका LCM ले लेंगे। तो ये किससे कटेगा, पहले इसको पहले हम काटेंगे 5 से, तो 5 सते 35, 56 5 से नहीं कटेगा और ये 91 ये भी नहीं कटेगा। अब 7 से काट दें तो 7 का नम 7, 7 8 56, ये 7 का नम 7, 2 बचा, 7 3 21। अब 8 अकेला ही है, इसमें 2 2 2 3 बार हैं, तो चाहे तो 3 बार 2 से काटें या फिर डायरेक्ट 8 से काट दें, क्योंकि और कोई मान तो कटने वाला है नहीं, तो इसको हम डायरेक्ट ही काट दे रहे हैं। अब फिर 13 से इसको काट देंगे। बाकी चाहे तो शुरुआत से 2 2 से काट सकते हैं बेसिक तरीके से, बाकी ये भी सही है। इसको गुणा कर देंगे हम, तो 8 पंचे 40 और 13 सते 91, 40 गुणे 91 कितना आएगा 0, 4 का नम 4, 4 9 36, ये आया 3640। कह रहा 7 शेषफल, तो 7 शेष कब बचेगा, जब इसमें 7 हम जोड़ेंगे तो आएगा ये 3647। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जब इसमें 7 जोड़ेंगे वही शेषफल बच जाएगा। ये अगला क्वेश्चन है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल। तो 8 के प्रथम 15 गुणज मतलब पहले 8 होगा, दूसरा 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, ऐसे ये 15 तक जाएगा, यानी 15 अट्ठे 120 तक जाएगा ये। अब इन सभी को हमें जोड़ना है, तो SN का सूत्र लगा देंगे। SN बराबर होता है n/2, इसमें पहला अंक और लास्ट वाला हमको पता है तो A + L लगा देंगे। फार्मूला होता है A + L, मान रख देंगे। n का मान 15, क्योंकि 15 गुणज हैं टोटल, 15/2, ये का मान 8 और L का मान 120, तो 15/2 गुणे
120 और 8 128, 2 से काट देंगे, 2 छक 12, 2 चौक 8। अब 15 से गुणा करेंगे, 15 चौका 60, 15 छक्का 90, 90 और 6 96, ये 960 आ गया। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा 908। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। अगर मूल दिया है तो इस मान को इसमें रख देंगे, -2 को रख देंगे x की जगह पर, यहाँ -2 फिर माइनस पी और बराबर 0, तो 2 दूनी 4, -4 माइनस पी बराबर 0, तो ये कट गया तो p का मान आ गया 0। p का मान 0 नहीं, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, x अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 5, -2 तथा -3, 2 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी, तो समान दूरी पर हमको बिंदु के निर्देशांक बताने हैं। जैसे मान लो कि ये x अक्ष है और ये है y अक्ष, ये 2 अक्ष हो जाएंगे x और y, ये है x एक्सिस, ये y। तो इसमें कह रहा कि बिंदु है 5, -2, x का मान 5 और y का मान -2, तो कहाँ बनेगा ये बनेगा यहाँ कहीं पर, ये बनेगा 5, -2 मान लें यहाँ बन रहा है 5, -2। दूसरा पॉइंट है -3, 2, x का मान -3, y का मान 2, यानी यहाँ लगभग कहीं बनेगा -3, 2 बनेगा। अब कह रहा है कि x अक्ष पर, x अक्ष का मतलब ये वाला, इस पर कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा इस जगह पर, और x अक्ष पर जो भी पॉइंट होगा वहाँ पर y का मान 0 होगा, तो यहाँ लिखेंगे x का मान 0। तो इससे समदूरस्थ हो मतलब ये दूरी और ये दूरी, ये दोनों दूरियाँ बराबर हों, तो इसको मान लेंगे ये, इसको मान लेंगे b और इसको मान लेंगे c। तो हमको दिखाना है ये b बराबर ये c, यहाँ लिखेंगे हम ये b बराबर ये c, यानी कि दोनों की दूरियाँ बराबर। अगर दोनों दूरियां बराबर कर देंगे तो x का मान आ जाएगा, और जैसे ही x का मान आएगा वो समझो हमारा वो निर्देशांक हो जाएगा। तो बीच की दूरी का सूत्र x2 - x1, तो इसको मानेंगे x1 y1, इसको मान लें x2 y2 मान लें, तो यहाँ x2 का मान -3 मिलेगा हमको, और -x1 का मान मिलेगा x का होल स्क्वायर, और प्लस y2 का मान मिलेगा -2 हमको, +2 है तो y2 का मान +2 और फिर y1 का मान 0 बराबर। सेम इधर AC के लिए भी वही प्रक्रिया लगाएंगे हम, 5 - x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ भी स्क्वायर रहेगा, और -2 -0 का स्क्वायर। अगर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे हम तो रूट कट जाएगा, या डायरेक्ट भी काट सकते हैं रूट को हम, तो ये कट गया। -3 और -x का स्क्वायर, -3 -x का होल स्क्वायर है, सूत्र लगा देंगे, तो 9 + x स्क्वायर + 6x, अब +2 का स्क्वायर, ये 4 बनेगा, ये हो जाएगा 5 25, और ये हो जाएगा +x स्क्वायर -5 दूनी 10x, और यहाँ हो जाएगा +4। तो इसमें जो कट रहा है उसको हम काट देंगे। इसमें मान हमारा कट रहा है 4 से 4 दोनों तरफ, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट रहा है, और ये 10x इधर आएगा तो 16x बनेगा, और बराबर 25, 9 उधर जाएगा तो -9, तो 16x बराबर 25 में से 9 घटेगा 16, 16 का नम 16, 16 का नम 16, यानी x का मान आ गया 1। तो निर्देशांक क्या मिलेगा, x, 0 मतलब 1, 0। इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा D, 1, 0। समीकरण 2x स्क्वायर - 5x + 4 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी। मूलों की प्रकृति D बराबर b स्क्वायर - 4ac लगा देंगे सीधा। तो b का मान है -5, तो -5 का स्क्वायर -4 गुणे ये का मान है यहाँ 2, तो 2 लिखेंगे, और c का मान है 4, तो -5 का स्क्वायर 25, -4 दूनी 8 चौक 32, तो 32 में से 25 घटाएंगे, 12 में से 5 गया 7, माइनस में, और 2 में से 2 गया 0, -7, यानी 0 से छोटा है ये। अगर 0 से छोटा होगा तो क्या कहेंगे हम, काल्पनिक यानी कि वास्तविक नहीं है। ऑप्शन सही हो जाएगा B। 2 त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। 2 त्रिभुज समरूप कब होते हैं, जैसे मान लें 2 त्रिभुज बना हुआ है कोई, एक त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज ये बना हुआ है, ये दोनों आपस में समरूप कब होंगे, जब इसके संगत कोण बराबर हों, ये जो कोण है संगत ये बराबर हों, ये वाला कोण इस कोण के बराबर, और संगत भुजाओं के जो अनुपात है, जो मतलब संगत भुजा है वो समानुपाती में हो जाए, ये वाला बटे ये वाला, ये वाला बटे ये वाला, सब बराबर हो जाए। तो इसमें सही हो जाएगा
इनके संगत कोण बराबर हों, ये सही है। इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों, ये सही है। यानी सी ऑप्शन, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों सही होगा। अगला क्वेश्चन, चित्र में त्रिभुज वो डी सी समरूप है त्रिभुज वो बी ए, यदि बी ओ सी बराबर 125 अंश, कोण सी ओ डी बराबर 70 अंश, तो कोण ओ ए बी का मान बताना है हमको। ओ ए बी कहाँ पर है ये, वो ये बी, मतलब हमको ये कोण बताना है। कैसे निकालेंगे इस कोण को हम, ओ ए बी को कैसे निकाला जाए। तो पहला नंबर तो यहाँ दिया है कि वो डी सी और वो बी ए समरूप है, मतलब ये वाला त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप हैं। तो अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इसका मतलब कोणों का अनुपात, जो कोण होगा संगत वो बराबर होगा। और 125 ये दिया हुआ है, तो ये कितना होगा, ये वाला, यानी टोटल होता है 180। 180 में से अगर 125 घटा देंगे हम तो कितना मान आएगा, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया 5, 55 अंश, ये हो जाएगा 55 अंश, ये 55 अंश का कोण हो जाएगा। 70 55, फिर ये कितना होगा, इस वाले कोण का मान कितना हो जाएगा। अगर ये 70 है, ये 55 है, तो फिर ये कितना होगा, तो जोड़ करके 180 में से घटा दें तो 5 7 5 12 125, फिर 180 में से घटाएंगे फिर 55 आएगा, मतलब कि ये भी 55 अंश ही होगा। 2 55 और 1 70 अंश, इतना मान हो जाएगा। अब उसी तरह से इधर, अब ये समरूप है दोनों, तो जितने कोण इसमें है वही कोण सेम सेम इसमें हो जाएंगे। अगर ये 55 है तो इसका शीर्षाभिमुख कोण ये भी 55 होगा। तो निश्चित है कि इन दोनों में एक 70 होगा, एक 55 होगा। तो ये वाला 70 है तो ये भी 70, और ये वाला अगर 55 है तो ये भी 55, मतलब कि ये आंसर हो जाएगा इसका 55। अगला क्वेश्चन, यदि साइन थीटा बराबर कास थीटा 0 डिग्री लेस देन आर इक्वल टू थीटा लेस देन आर इक्वल टू 90 डिग्री है, तो थीटा का मान होगा, मतलब कि थीटा का मान कितना रख दें कि साइन थीटा और कास थीटा का मान बराबर हो जाए। तो पता है कि ये 45 पे बराबर होता है। साइन 45 का मान भी होता है 1/√2 और कास 45 का मान होता है 1/√2, ये दोनों पर बराबर होता है। इन दोनों मानों के लिए 45 अंश पर बराबर होता है। ये अगला क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0 है तो साइन पावर 4 थीटा प्लस कास पावर 4 थीटा का मान होगा। तो इसको सबसे आसानी तरह लगा सकते हैं हम। साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0, कास को भेज देंगे दाईं ओर तो हो जाएगा बराबर कास थीटा। यहाँ से हम थीटा का मान निकाल लें, तो अभी इसके पहले आ चुका है 45 अंश, पर इसको लगाएंगे कैसे, हम मान कैसे निकालेंगे। तो इसको करेंगे 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा होता है। साइन साइन हट जाएगा तो थीटा बराबर हो जाएगा 90 माइनस थीटा। थीटा को इधर लाएंगे तो 2 थीटा बराबर 90, काट देंगे इसको तो ये 45, तो थीटा बराबर हो गया 45 अंश। अब इस 45 अंश के मान को इसमें रख दें हम, तो साइन पावर 4 थीटा यानी साइन पावर 4 45 अंश, और प्लस यहाँ भी ऐसे कास पावर 4 45 अंश बराबर साइन 45 का मान 1/√2 का स्क्वायर, ये घात 4 है, स्क्वायर नहीं घात 4 है। 1/√2 का घात यहाँ भी 4 हो जाएगा। 1/√2 का मान अगर स्क्वायर करेंगे तो 2 बनेगा, और एक बार घात 2 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4। ऐसे यहाँ भी हो जाएगा 1/4, जोड़ेंगे तो 2/4 कट जाएगा, तो आ गया 1/2। ऑप्शन सही हो जाएगा बी 1/2। ये है सेक ये प्लस tan ये एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन ये। कैसे सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे सेक ये प्लस tan ये एक ब्रैकेट में, और ये है 1 माइनस साइन ये। तो इसको पहले तोड़ दें हम, सेक ये है तो लिखेंगे 1/cos ये, tan ये है तो 1 ये लिखेंगे इसको साइन ये बटे कास ये। tan बराबर होता है साइन बटे कास। दूसरे ब्रैकेट में ऐसे लिखा रहने देंगे साइन ये ही। हर बराबर है तो लिखेंगे 1 प्लस साइन ये बटे कास ये, यहाँ 1 माइनस साइन ये। इन दोनों का गुणा करा दें तो बटे के ऊपर है 1 प्लस साइन ये और 1 माइनस साइन ये, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ये बटे कास ये। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ये बराबर ये हो जाएगा कास स्क्वायर ये बटे कास ये। कास से एक कास कट गया तो बच गया कास ये। ऑप्शन सही हो जाएगा डी कास ये। अगला क्वेश्चन, चित्र में बिंदु वो का बिंदु ये तथा पी से देखने पर अवनमन कोणों की माप होगी। तो अवनमन कोण यहाँ ऊपर से देखा जाएगा, तो ये जितना कोण होगा उतने कोण ये वाला होगा। तो अगर यहाँ 45 अंश दिया हुआ है तो निश्चित है कि ये भी 45 अंश होगा। उसी तरह से यहाँ पर
ये अवनमन कोण हो गया, ऊपर से देखा जाएगा तो यहाँ वाला कोण लिया जाएगा। तो पता है कि ये टोटल 90 होता है, जबकि ये 60 पहले से दिया है, तो ये 30 अंश होगा। मतलब ये का 45 और पी का 30, 45 कामा 30, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, 45 और 30। ये अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज ABC में कोण सी, और ये कोण सी समकोण होना चाहिए था, समकोण, और tan ए बराबर 1/√3 है। तो साइन ए साइन बी प्लस कास ए कास ए साइन बी का मान, तो इसमें मान रखना पड़ेगा, या फिर सूत्र लगा दें हम। एक सूत्र होता है साइन ए कास बी कास ए साइन बी, ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला है। तो यहाँ लिख देंगे साइन ए प्लस बी साइन, अब ये प्लस बी का मान कितना होगा, यहाँ दिया है अगर कोण सी समकोण होता है, अगर ये कोण सी समकोण हो जाए तो ये और बी इन दोनों का योग 90 होगा, क्योंकि 90 ये और ये दोनों मिलकर 90, 180। तो साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा सी। या फिर मान निकाल लें पाइथागोरस लगा करके, यहाँ ये लिखें, यहाँ बी, यहाँ सी, ये 90 हो जाएगा। tan ए बराबर 1/√3 दिया है, tan मतलब लंब बटे आधार, आधार √3, 1/√3। कर्ण हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 और प्लस 1 4, 4 का वर्गमूल 2, तो कर्ण हो जाएगा 2। अब यहाँ मान रख देंगे, साइन ये लंब बटे कर्ण, लंब है 1 और कर्ण है 2, तो यहाँ 1/2 गुणे कास बी, तो बी यहाँ से देखा जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार 1 और 2 यानी 1/2, ऐसे कास ये इधर से देखेंगे तो आधार बटे कर्ण, तो यहाँ बनेगा √3/2, साइन बी ऊपर से देखेंगे लंब बटे कर्ण, लंब ये बनेगा और कर्ण बनेगा ये, यानी √3/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 प्लस 3/4 जोड़ेंगे तो 4/4, काट देंगे तो आ जाएगा 1, तब भी ऑप्शन ये सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा ऑप्शन, यानी 1। ये अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसको देखिए कैसे लगेगा। इसमें ये मान लें कि मिनट की सुई है, इसकी त्रिज्या r है, तो 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा, तो 1 मिनट में मिनट की सुई कितना चलेगा, कितना कोण चलेगा। तो मान लें यहाँ 12 है, यहाँ पर 3 है, तो ये 15 मिनट में 90 डिग्री चलता है, 15 मिनट में 90 डिग्री चलता है, 15 मिनट में चलता है 90 डिग्री, तो 1 मिनट में 6 डिग्री चलेगा, काट देंगे 15 × 90, 1 मिनट में 6 डिग्री चलेगा। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है θ/360, यानी 6/360 पाई r², काट देंगे इसको, मतलब पाई r²/60 इसका आंसर हो जाएगा, पाई r²/60, ऑप्शन ये सही हो जाएगा, पाई r²/60। 18 नंबर, 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र वही होता है अर्धगोले का, ये मान लें अर्धगोला है ये, इसका व्यास है 1/2, तो त्रिज्या हो जाएगा 1/4 सेंटीमीटर, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई r², तो 3 पाई r का मान 1/4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 पाई/16, 3 पाई/16, ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। 19 नंबर, किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्यक क्रमशः ये मान दिए गए हैं, 2 मान माध्य और माध्यक दिए गए हैं इसमें, तो हमको निकालना है बहुलक, बहुलक का मान। तो फार्मूला पता है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक, या मध्यिका भी लिख सकते हैं इसको, -2 गुणे माध्य, ये 2 बार आ चुका, तीसरी बार है, हर सेट में लगभग आता है क्वेश्चन। तो माध्यक इसमें दिया है, माध्य और माध्यक यानी माध्यक दिया है 25.8 और 2 गुणे माध्य, माध्य दिया 26.1, इसको गुणा कर देंगे, 3 × 8 = 24, 3 × 5 = 15 और 2 = 17, 3 × 2 = 6 और 1 = 7, 2 से गुणा करेंगे, 2 × 9 = 2, 2 × 6 = 12 और 2 × 2 = 4, 1 = 5। अब इसको माइनस कर देंगे, 4 में से 2 घटेगा 2, 7 में से 2 घटेगा 5, 7 में से 5 घटेगा 2, 25.2, ऑप्शन सही हो जाएगा सी। 20 नंबर, केंद्रीय प्रवृत्त की माप, ध्यान रखना कि माध्य मध्यिका बहुलक ये केंद्रीय प्रवृत्त के माप होता है। तो इसमें दिया है माध्य यानी मध्य, माध्य वही है, माध्यक ये मध्यिका वही है, तो बी और सी यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।